उस रात दोनों बहनें पब से घर लौट आईं। ठीक है, जाओ सो जाओ, कल से तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सुनकर वो चौंक गई। वो क्या इंटरव्यू है? मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना दीदी। मुझे कोई अंग्रेजी नहीं आती कि मैं उनके सवालों का जवाब दे सकूं। प्लीज समझो। तब सौम्या बोली, यहाँ अगर तुम्हारे पास नौकरी है तभी सरवाइव कर सकती हो, और जॉब करने से तो वैल्यू मिलती है, नहीं तो सब हमें बस यूं ही समझ लेते हैं। अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए जॉब करना ही होगा। बिना कुछ जाने में इंटरव्यू कैसे दूंगी दीदी? टेंशन मत लो, जो इंटरव्यू लेगा ना तुम्हारा, वो मेरा पक्का दोस्त है। कल पूरे दिन इंटरव्यू की तैयारी कर लो, परसों होगा तुम्हारा इंटरव्यू। मैं उससे तुमसे केवल हिंदी में सवाल पूछने के लिए कहूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई। वो रात ऐसे ही गुजर गई। फिर सौम्या ने अगले दिन श्यामला को कुछ किताबें पढ़ने को दी। क्योंकि सभी किताबें अंग्रेजी में थीं, तो उसने कोशिश तो की, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उधर सौम्या ने अपने दोस्त को फोन किया और अपने दोस्त को अपनी बहन के बारे में बताने लगी। एक छोटी सी पोस्ट के लिए ही ट्राई करूँ ना, ताकि वो सिटी लाइफ से फैमिलियर हो सके, बस। ओके, तुम उसे भेजो, आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बहन को उसकी प्रोफाइल के अनुसार नौकरी मिल ही जाए। ओके, ठीक है? थैंक यू सो मच वामशी। फिर उसने फोन काट दिया और श्यामला को बुलाकर उससे यूं कहने लगी, मेरा दोस्त तुम्हारा हिंदी में ही इंटरव्यू करेगा और तुम समझदारी से जवाब देती जाना। अपनी बेवकूफी से मेरा नाम मत डुबोना, ठीक है दीदी? उसने कहा। अगले दिन श्यामला तैयार हो गई और इंटरव्यू देने के लिए गई। वामशी श्यामला के सामने बैठा था। श्यामला को देखकर कहा, हाँ अंदर आओ, तुम सौम्या की बहन हो, है ना? हाँ सर। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं रात के 9 बजे तक पढ़ती थी और बाद में नींद आने पर सो जाती थी, किताब को एक तरफ रख देती थी। ये सुनकर वामशी चकरा गया। अरे मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम रात में कितनी देर पढ़ाई करती थी, तुम्हारी क्वालिफिकेशन। ओह ठीक है, मैंने इंटर तक पढ़ाई की है सर। तुम और क्या क्या जानती हो ये बताओ। मैं पूरियां बेल सकती हूँ और फ्राई कर सकती हूँ, और मैं पुराने कपड़ों पर बहुत अच्छी तरह से रफू लगाती हूँ सर। उसने कहा तो वामशी दंग रह गया। मैं वो चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, ये बताओ तुम कंप्यूटर पर क्या जानती हो? कंप्यूटर पर तो कोई चीज नहीं जानती हूँ सर। मैं अब अच्छी तरह से समझ गया। ठीक है, हम तुमको जावा सिखाएंगे। ओके रहेगा ना तुम्हारे लिए? मुझे जावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर, मैं इसे कभी खाती ही नहीं, लेकिन हाँ मुझे चपाती बनाना बहुत पसंद है। और वो बहुत सारी ऐसी बातें कहने लगी जिसका इंटरव्यू से कोई मतलब ही नहीं था, और वामशी को उसने बोर कर दिया। तब वामशी समझ गया कि अगर वो श्यामला को नौकरी देता है तो वो अपनी नौकरी भी खो देगा। अब तुम अपनी बातचीत बंद करो और यहाँ से तुरंत चली जाओ। मैं तुम्हारी बहन को फोन पर बता दूंगा। तो मुझे कब ज्वाइन करना होगा सर, ये तो बता दीजिए। पहले तुम अभी यहाँ से जाओ, बाद में बताऊंगा। वो उस पर चिल्ला पड़ा और उसे भेज दिया। बाद में उसने सौम्या को फोन किया और कहने लगा, सौम्या प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन इस शहर में सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी उसे नौकरी नहीं दे पाएगा। मैंने बस कुछ ही मिनटों के लिए बात की और मैं पागल हो गया। एक डम दिमाग की लड़की को लेकर मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बहन को नौकरी देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। जब उसने ऐसे कहा तो दरअसल हुआ क्या है वामशी? उसने पूछा तो वामशी ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सौम्या को अपनी बहन श्यामला पर बहुत गुस्सा आया। आई एम सॉरी वामशी, प्लीज डोंट माइंड। बाद में उसने कॉल काट दिया। श्यामला भी वापस घर पहुंच गई। कुछ देर बाद सौम्या गुस्से से भरी घर आई और, क्या तुम मूर्ख हो? क्या इंटरव्यूअर को जवाब देने का ये तरीका होता है? जावा का मतलब खाने वाला जावा? तुमने ऐसा क्यों सोचा? वो चिल्लाई। श्यामला ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि जावा का मतलब है मैंने जावा ही सोचा? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? मैंने तुमको पढ़ने के लिए किताबें दी थी ताकि तुम इस टॉपिक से फैमिलियर हो सको। मुझे वो सब बातें समझ में नहीं आई, तो मैं क्या करूं बोलो? छी, तुम्हारे लिए नौकरी की कोशिश करना मेरी बेवकूफी थी। तुमको अपनी पूरी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं मिल सकती, तुम 1 रुपया भी नहीं कमा सकती। उसने ऐसे कहा तो श्यामला को भी बड़ा गुस्सा आ गया। दीदी, एक गांव की लड़की को कम मत समझना। अगर मैं ठान लूं तो 2 दिन के भीतर नौकरी पा सकती हूँ, और पैसे भी। वो गुस्से से घर से निकल गई।
सौम्या ने अपनी बहन की बातों की परवाह नहीं की, उसे रोका नहीं और अंदर चली गई। रात हो चली थी और 9 बज रहे थे। फुटपाथ पर एक बेंच पर आनंद और उसका दोस्त कार्तिक बैठे थे। कार्तिक समोसा खाने में जुटा था। हे कार्तिक, तुम क्या समोसा खाने में लगे हो? हमारे पास 2 दिन की छुट्टी है और मैंने सोचा था कि तुम मुझे बताओगे कि मैं नूतन के और भी करीब कैसे हो सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था ना, और तुम बैठकर समोसा खा रहे हो। पर कार्तिक ने आनंद की बातों को अनसुना कर दिया और समोसे का लुत्फ उठाता रहा। आधे घंटे से तुम एक के बाद एक समोसे खाए जा रहे हो, ना कोई उपाय बता रहे हो ना सुझाव दे रहे हो मुझे। अरे यार, दिमाग तेज काम करने के लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जब भी हमें भूख लगती है तो दिमाग सुस्त हो जाता है और दिमाग की शार्पनेस दिमाग से निकल जाती है। इसे एक्टिव रखने के लिए ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अब मैं समोसे खा रहा हूँ, क्या तुम्हें बिल भरने में कोई मुश्किल है तो बता दो, मैं भर दूंगा इन समोसों का बिल। ओ माय गॉड, मेरी प्रॉब्लम बिल भरना नहीं है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ सुझाव या सलाह चाहिए। कम से कम इनमें से एक तो दे, बस यही कह रहा हूँ ना। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ गया। मेरी सलाह या मेरे सुझाव को अलग रख। तूने क्या सोचा है पहले वो बता, समझा? मैं उसे एक मूवी ले जाने का प्लान बना रहा हूँ। सिनेमा हॉल में ले जाकर क्या करेगा यार? क्या तूने किसी रनिंग कमेंट्री का प्लान बनाया है? ऐसा कुछ नहीं है। वो फिल्म देख रही होगी और मैं उसे निहार रहा हूँगा, तब मेरी बीवी हासिनी को मुझ पर कोई शक नहीं होगा ना। ओहो, ये इरादा है तेरा। कम से कम मुझे उसे देखने का प्लेजर तो मिलेगा, इसलिए प्लान बनाया। तो उसके बाद इस तरह से प्लान करना। उसने अपने हाथ के समोसे को किनारे रख दिया और आनंद को एडवाइस देने लगा जो उसके काम आए। उसकी बात सुनकर आनंद के चेहरे पर चमक आने लगी। उसी के साथ, क्या बात है बीड़ू, 6 समोसे खाकर तूने कमाल का आइडिया दिया है। अब देख ये आनंद कैसे खेलता है। समोसे का बिल भर देना और अपने कमरे में चले जाना। ये कहकर एक्साइटेड आनंद कार के पास आकर, पे मत करना, बिल कटवा ले। ये कहकर वो कार में बैठकर घर की ओर जाने लगा। ये अलकापुर कस्बे में आनंद निलयम है। वो नूतन के पास आया जो टीवी देख रही थी। उसने तुरंत उससे रिमोट छीन लिया। इससे नूतन को बहुत खराब लगा और उसे घूरने लगी। तो आनंद उसे एकटक देखने लगा। दीदी, दीदी। हासिनी, डार्लिंग हासिनी। नूतन और आनंद दोनों के चिल्लाने से हासिनी हॉल में आ गई। हे भगवान, क्या तुमने फिर बुलिंग शुरू कर दी? अगर तुम और नूतन एक साथ हो तो मुझे सिरदर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। और अब इस आदमी की 2 दिन की छुट्टी है। मुझे नहीं पता मैं कैसे गुजारूंगी। तुम्हारे सिरदर्द को बाहर भगाने का मेरे पास एक आइडिया है डियर हासिनी। वो क्या है? कल पहले हम मूवी देखने जाएंगे और वहां से। उसने आगे बताना बंद कर दिया। हासिनी और उसकी साली नूतन को देखने लगा। नूतन ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन हासिनी बड़ी एक्साइटेड थी। हाँ, वहां से कहाँ? बताओ, वहां से हम कहाँ जाएंगे, बोलो ना। दैट्स अ सरप्राइज। कल सुबह तैयार हो जाओ। गुड नाइट, उसने बताया और वहां से चला गया। वो रात ऐसे ही निकल गई। अगले दिन तीनों कार में बैठकर थिएटर में आए। नूतन और हासिनी फिल्म देखने में डूबी हुई थी, लेकिन आनंद नूतन को देखने में। जब नूतन ने आनंद को ऐसे करते देखा तो उसे बहुत एम्बैरेसिंग लगा। 2 घंटे बाद वे थिएटर से बाहर आए। नूतन, चलो हम तीनों एक सेल्फी लेते हैं। जब हासिनी ने कहा तो तीनों एक तस्वीर के लिए तैयार हो गए। जब नूतन फ्रेम सेट कर रही थी तो उसने देखा कि आनंद नूतन को घूर रहा है। जब हासिनी ने उसे करते देखा तो वो उसे गुस्से से देखने लगी। तुरंत आनंद, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ। वो गया और कुछ मिनटों के बाद वो कार ले आया। वे रास्ते में जा रहे थे। फिर आनंद ने कार को A to Z शॉपिंग मॉल में रोक दिया। वे कार से उतरे और मॉल की ओर देखा। मिस्टर आनंद जी, ये कहाँ ले आए?
तुम तो मुझे कभी शॉपिंग पर नहीं लाते, आज कैसे ले आए हो? आज क्या खास है? नथिंग स्पेशल हासिनी, मैं तो बस तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता था। चलो उस शॉप में चले। तो वो उन्हें एक घड़ी की दुकान पर ले गया। वहां उसने हासिनी का हाथ पकड़ा। तुम्हारे नाजुक हाथ पर ये घड़ी कितनी अच्छी लग रही है हासिनी। इतना कहकर उसने हासिनी के लिए एक घड़ी ले ली। फिर उसने अपनी साली नूतन का हाथ पकड़कर पूछा, और हमारी साली साहिबा नूतन के हाथ पर कौन सी घड़ी अच्छी लगेगी? हाँ, तो वो 2-3 घड़ियां देखने लगा और मुस्कुराया। सभी अच्छी लग रही थी, लेकिन आनंद ने जानकर कहा, नो, ये अच्छी नहीं लग रही, ये भी अच्छी नहीं लग रही। इतना कहकर उसने नूतन का हाथ नहीं छोड़ा। उसने 2-3 घड़ियां देखी और उसका हाथ पकड़े रहा। तब नूतन ने अपना हाथ खुद ही छुड़ा लिया। लीव इट, मैं अपनी घड़ी खुद देख लूंगी। ये कहकर उसने एक घड़ी चूज कर ली। बाद में वो दोनों को एक चूड़ियों की दुकान पर ले गया। वहां भी उसने हासिनी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में चूड़ियां पहनाई। जब उसने कहा कि उसके हाथ में बेहद फबरी हैं, तो वो चूड़ियां देखने में डूब गई। फिर उसने नूतन का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। पहनवा लो नूतन, तुम्हारे जीजा बहुत आराम से चढ़ा देते हैं चूड़ियां। तो वो अपनी बहन को ना नहीं कह पाई। इसे एक मौके के रूप में लेते हुए आनंद ने नूतन का हाथ पकड़कर चूड़ियां डाल दी। दीदी, आज हमने जो खरीदारी की वो काफी, चलो अब घर चलते हैं। नहीं बहन, इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती मैं। तुम्हारे जीजा आज अच्छे मूड में हैं कि मौका हमें दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। ये सुनकर नूतन मन में सोचने लगी, अरे दीदी, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे बताऊं। जीजा जी बहुत शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। क्या आप इसे नोटिस नहीं कर रहे? जीजा जी ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। अब बहुत हो चुका, अब मुझे उसे एक सबक सिखाना होगा। मैं इन्हें सबक सिखा के ही रहूंगी। रुको और देखो मिस्टर आनंद। नूतन ने ऐसे सोचा। नूतन ने अपने जीजा आनंद को कैसे सबक सिखाया, आइए देखते हैं अगले एपिसोड में।